अब तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जैसे लगता है तेजी से कोई नन्ही सी कली खिलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फास्टेस्ट ग्रोइंग वेजिटेबल्स एट होम विद बेनिफिट्स। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो लोग अपना एक ऑर्गेनिक किचन गार्डन रेडी करना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स पौधे बहुत अधिक समय लेते हैं ग्रो होने के लिए, जिससे हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो फ्रेंड, आपका इंटरेस्ट गार्डनिंग में बना रहे और आपके पौधे जल्दी से ग्रो होने लगे, उसके लिए आपको उन सब्जियों की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है जो बहुत ही कम समय में एक बेस्ट ऑर्गेनिक किचन गार्डन रेडी कर सकें। इस वीडियो में आप जानेंगे उन तेज़ी से उगने वाली सब्जियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। पहली सब्जी है मूली, यानी कि रेडिश। मूली तेजी से उगने वाली सब्जियों में से एक है, जिसे पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 42 से 56 दिन का समय लग सकता है। आप मूली को ग्रो बैग में ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर के अंदर आसानी से उगा सकते हैं। मूली को लगाने के लिए सर्दी का मौसम सबसे बेस्ट होता है। आप अक्टूबर से फरवरी के महीने में मूली के बीजों को लगा सकते हैं। सर्दियों में रोज़ाना मूली खाने से खांसी जुकाम की समस्या से बचा जा सकता है। मूली के सेवन से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। डाइजेशन अच्छा करने के लिए मूली काफ़ी फायदेमंद है और ब्लड शुगर की मात्रा को भी काफ़ी हद तक कम करता है। इसलिए फ्रेंड, आप मूली को ज़रूरी अपने ऑर्गेनिक गार्डन में उगाएं और ढेरों सारे फायदे लें। दूसरी सब्जी है हरा प्याज, यानी कि ग्रीन ऑनियन, जिसे काफ़ी लोग स्प्रिंग ऑनियन के नाम से भी जानते होंगे। ये भी कम समय में उगने वाली सब्जियों में से एक है। आप इसके सीड्स को दिसंबर से फरवरी के बीच में लगा सकते हैं। हरा प्याज लगभग 56 से 60 दिन में काटने के लिए तैयार हो जाता है। हरा प्याज का इस्तेमाल काफ़ी लोग गार्निश के लिए करते हैं या फिर इसे सलाद के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इसके थोड़े से इस्तेमाल से खाने का टेस्ट 2 गुना हो जाता है। तीसरी सब्जी है हरी फली, यानी कि ग्रीन बीन्स। ग्रीन बीन्स के बीजों को आप ग्रो बैग के अंदर ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में लगा सकते हैं। इसकी सब्जी लगभग 40 से 60 दिनों के अंदर तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हरी फली एक ऐसी सब्जी है जिसके इस्तेमाल से आपके शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। हरी फली में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, सी, के और बी पाया जाता है। हरी फली भी जल्दी उगने वाली सब्जियों में से एक है। फोर्थ सब्जी है पालक, यानी कि स्पिनच। पालक के बीजों को आप नवंबर से फरवरी के बीच में लगा सकते हैं। इसको कंप्लीट रेडी होने के लिए लगभग 35 से 45 दिन लगते हैं। पालक बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने वाली हरे पत्तेदार सब्जी में से एक है। विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर इस सब्जी के पौधे को घर पर लगाना बहुत ही आसान है। ये ठंडे तापमान में अच्छी तरह उगती है, जिसके बीज सर्दियों के समय बोए जाते हैं। फिफ्थ सब्जी है लेट्यूस। लेट्यूस तेजी से उगने वाली हरे पत्तेदार सब्जियों में से एक है। इस सब्जी के पत्ते सलाद के तौर पे आम खाए जाते हैं। लेट्यूस के पौधे कम तापमान में उगने वाले होते हैं। इसके बीजों को फरवरी से मार्च के बीच में बोया जाता है। इसका हार्वेस्टिंग टाइम लगभग 30 से 40 दिन का है। सिक्स्थ सब्जी है केल। केल एक हरी पत्तेदार सब्जी है जो कि दिखने में ब्रोकली के समान दिखाई देती है। केल तेजी से उगने वाले ठंडे मौसम की सब्जियों में से एक है, जिसको अक्टूबर से नवंबर के बीच में उगाया जा सकता है। इसका हार्वेस्टिंग टाइम लगभग 60 दिन तक का है। केल की पत्तियां दिखने में पालक की पत्तियों की तरह है और इसका स्वाद पालक की पत्तियों और सेहत से भरपूर होता है। इसलिए इन पत्तियों को अपनी नियमित डाइट में ज़रूर शामिल करें। सेवंथ सब्जी है टमाटर। टमाटर को आसानी से ग्रो बैग के अंदर ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में उगाया जा सकता है। टमाटर का पौधा साफ आसमान और भरपूर धूप में अच्छे से उगता है।
अन्य सब्जियों की तुलना में टमाटर का पौधा उगने में काफ़ी कम समय लेता है। लगभग 60 से 80 दिन के अंदर टमाटर के पौधे में फल प्राप्त होने लगते हैं। इसके बीजों को मार्च से अप्रैल के बीच में बोया जाता है। टमाटर में विटामिन ए और विटामिन सी, फाइबर, कैल्शियम जैसे कई गुणकारी तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक माने जाते हैं। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं और टमाटर वजन घटाने के लिए भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। 8th सब्जी है हरी मिर्च। हरी मिर्च भी एक तेज़ी से उगने वाली सब्जियों में से एक है, जिसके बीजों को आप जून से अक्टूबर के बीच में उगा सकते हैं। इसका फल लगभग 90 दिनों में तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हरी मिर्च सिर्फ भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत और सुंदरता को भी निखारती है। हालांकि हमारे भोजन में मिर्च का उपयोग तीखापन बढ़ाने के लिए ही किया जाता है, लेकिन यदि आप हरी मिर्च खाना शुरू कर दें तो सेहत और सुंदरता बिना किसी खास टिप्स के खुद ब खुद बढ़ने लगेगी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हरी मिर्च शरीर को हानि से बचाने में काफ़ी सहायक है। 9th सब्जी है खीरा। खीरे को गर्मी के मौसम में तेज़ी से उगने वाली सब्जियों में शामिल किया जाता है। किसी भी अन्य पौधे की तरह खीरे के बीजों को आप ग्रो बैग में आसानी से लगा सकते हैं। सुबह शाम पानी देने से और इस पर खास ध्यान देने से पौधा 50 से 60 दिनों में ही फल देना शुरू कर देता है। खीरे के बीजों को आप फरवरी से मार्च या फिर जून से जुलाई के बीच में लगा सकते हैं। खीरा गर्मी के मौसम में खाया जाने वाला फल है जो हमारे शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। 10th सब्जी है गाजर। ग्रो बैग में ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर के अंदर गाजर के बीज लगाने के बाद लगभग 2 से 3 महीने में आपको गाजर हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। कठोर मीडियम में गाजर के बीज लगाने से बचें, हल्की व ढीली मीडियम में गाजर के बीज लगाएं। इसके लिए मैं आपको ओमाहा ग्रो मीडिया सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये काफ़ी हल्का और ढीला होता है। इससे गाजर आराम से हेल्दी ग्रो कर पाएगी। गाजर के बीज लगाने का बेस्ट टाइम बरसात के समय यानी कि जून से सितंबर और सर्दियों के समय यानी कि अक्टूबर से नवंबर का महीना होता है। गाजर आंखों की रोशनी बढ़ाने और इन्हें स्वस्थ बनाए रखने में काफ़ी सहायक है। 11 सब्जी है मस्टर्ड ग्रीन्स, जिसे सरसों का साग भी कहा जाता है। ये जल्दी से उगने वाले हरे सब्जियों में से एक है। सरसों के साग के बीज आप फरवरी से मार्च या फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगा सकते हैं। ये पौधा पूर्ण सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से उगता है। सरसों के साग में पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन ए, सी, डी, B12, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे काफ़ी पोषक तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। सरसों का साग खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, जिसके चलते हृदय भी सेहतमंद रहता है। सरसों के साग के बीज लगाने के बाद लगभग 30 से 50 दिन में आपको साग खाने के लिए मिल जाता है। 12th सब्जी है अरूगला, जिसे रॉकेट भी कहा जाता है। अरूगुलार के बीजों को आप फरवरी से मार्च और सितंबर से अक्टूबर के बीच उगा सकती हैं। ये 40 दिन में खाने के लिए भी रेडी हो जाता है। अरूगुला में विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। 13 सब्जी है टर्निप, जिसको शलगम के नाम से भी जाना जाता है। शलगम को ठंड के मौसम में उगाया जाता है। इसका फल 40 से 50 दिन में प्राप्त हो जाता है। इसके बीजों को अगस्त से सितंबर मंथ के बीच में लगाया जाता है। शलगम में विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम जैसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। आप अपनी डाइट में इसे जूस या फिर सलाद या फिर सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 14th सब्जी है पीस यानी कि मटर। मटर प्राप्त होने में लगभग 55 से 70 दिन का समय लग सकता है। इसके बीजों को अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में मटर खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है। छोटी से दिखने वाली मटर ना सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि कई तरह के पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है।
मटर को किसी भी चीज़ में डालकर खाया जा सकता है। खास तौर से शाकाहारियों को मटर ज़रूर खाना चाहिए। कई रिसर्च में हरी मटर को पुरानी बीमारियों से बचाव में भी कारगर पाया गया है। 15 सब्जी है बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर गर्मी के मौसम में ज़्यादा तापमान को सहन नहीं कर सकते हैं। इन्हें उगाने का सबसे बेस्ट टाइम ठंड या फिर पतझड़ का मौसम होता है। आप चुकंदर की खुदाई लगभग 50 से 84 दिनों में और पत्तियों को 30 दिनों में तोड़ सकते हैं। इससे शरीर को नेचुरल शुगर मिलती है और बीपी कंट्रोल में रहता है। इसमें पाए जाने वाले तत्व खून साफ करने और शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। अगर आप चुकंदर का जूस या सलाद खाएंगे तो आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। 16 सब्जी है ओकरा यानी कि भिंडी। भिंडी 45 से 65 दिनों के अंदर तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। भिंडी को उगाने का सबसे बेस्ट टाइम फरवरी से मार्च या फिर जैन से जुलाई का होता है। भिंडी में फाइबर के गुण पाए जाते हैं जो पेट को स्वस्थ रखने में हेल्प करते हैं। भिंडी में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। गर्मियों में भिंडी का सेवन करके आप अपनी आंखों को काफ़ी हेल्दी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना होगा कि तेज़ी से उगने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोस लाती रहूँगी। टिल देन एंजॉय गार्डनिंग एंड कीप कनेक्टेड विद नेचर। बाय बाय, सी यू विद द नेक्स्ट न्यू वीडियो।